या इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स, कुछ हमारे टेबल्स दिए होंगे जिसमें हमें बताना है कि एक्स वाई जो है, एक्स और वाई जो है वो वैरी कर रहा है इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब क्या आप समझ रहे हो? और वेट अ मिनट गाइस, या सो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्सली? तो बेसिकली इन्वर्सली का मतलब है, जैसे आप एक कांस्टेंट पढ़े होंगे ना, के इक्वल टू एक्स वाई होता है, मीन्स कि अगर y के इक्वल टू x है, ठीक है, y के इक्वल सॉरी लाइक x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो हम लोग क्या करते हैं कि x इक्वल टू के वाई लगा देते हैं, तो मीन्स k की वैल्यू क्या हो गई, y अपॉन x हो गई, ठीक है, यही चीज़ मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ k और y में क्या रिलेशन है कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहली बात तो k रैशनल है, सॉरी कांस्टेंट है, तो मैं ये टर्म नहीं लगाती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक फॉर्मूला लेती हूँ। आपने पढ़ा है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ओके, ठीक है। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मीन्स डिस्टेंस और स्पीड में डायरेक्टली है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो स्पीड भी घटेगा, बट तो ये हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। एक होता है d इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/t, मीन्स कि अगर d बढ़ेगा तो t घटेगा, क्योंकि 1/t है, अगर d घटेगा तो t बढ़ेगा, ठीक है। तो यही जो होता है ये इनवर्सली होता है। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि आपको कुछ चीज़ें दी हैं, आपको बताना है इस टेबल में कि एक्स वाई इनवर्सली वैरी कर रहा है कि नहीं, ओके। सो देखिए 4 और 2 6, ओके। सो 4 6 मीन्स 4 + 2, ठीक है। तो x में क्या है, x में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो y मिलना चाहिए, तो x हमारा 3, x में 2 जोड़ रहे हैं तो 8 मिलना चाहिए, 5 अगर डायरेक्टली होता तो। यहाँ पे भी x ये है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इन्वर्सली है बिकॉज k की वैल्यू, और इन्वर्सली का एक इक्वेशन होता है k इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो x and y varies inversely where k इक्वल टू एक्स वाई, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट, कि प्रोडक्ट तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का आपने पढ़ा होगा कि जो कांस्टेंट टर्म आता है मीन्स जो k जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, मीन्स मतलब कि इन्वर्सली के लिए जो होता है क्या सीन रहता है, टू वेरी इन्वर्सली द प्रोडक्ट एक्स वाई शुड बी कांस्टेंट इन ऑल केसेस। तो इन्वर्सली के लिए क्या होना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, जैसे 24 × 1 24, 12 × 2 is 24, 3 × 4 is 24, 3 × 8 is 24, 4 × 6 है, तो कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए डायरेक्टली मैंने लिखा भी है एक्स एंड वाई वेरीज इन्वर्सली वेयर के इक्वल टू एक्स वाई, द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट इन ऑल द केसेस, दैट इज 24, ओके। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Guys, just 1 second please. So yeah, moving to our next question. This is बताना है कि एक्स वाई वेरी इन्वर्सली कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने पे 100 है, ये भी मल्टीप्लाई करने पे 100 है, ये भी मल्टीप्लाई करने पे 100 है, और ये भी मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स वाई इन्वर्सली वेरी कराने के लिए जो उनके कांस्टेंट होते हैं दोनों के मल्टीप्लाई करने, प्रोडक्ट जो होंगे वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट यहाँ कांस्टेंट है विच इज़ 100, ठीक है। टू वेरी इन्वर्सली द प्रोडक्ट एक्स वाई शुड बी कांस्टेंट इन ऑल केसेस, ठीक है। और जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट के केस में हमने पढ़ा एक्स बाई वाई होता है, इन्वर्सली के केस में यही चीज़ एक्स वाई होती है। तो ये जो एक्स वाई है वो आना चाहिए हमेशा कांस्टेंट, और इस केस में कांस्टेंट है बिकॉज 100 सब जगह है, तो इसलिए ये इन्वर्सली करेगा ही, ठीक है। तो मैं फिर से बता देती हूँ, किसी भी एक्स वाई को चेक करने के लिए कि वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है कि नहीं, तो इन्वर्सली के लिए केस होता है के इक्वल टू एक्स वाई। तो जो भी आपका एक्स और वाई का टर्म दिया होगा उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आना चाहिए। यहाँ पे एक्स 5 है, वाई 20 है, तो ये 100 आ रहा है, ये भी 100 आ रहा है, ये भी 100 आ रहा है, ये भी 100 आ रहा है। तो जो प्रोडक्ट है वो मुझे एक कांस्टेंट टर्म मिल रहा है,
तो जैसे ही हमें कांस्टेंट मिलेगा तो हम कह सकेंगे कि एक्स वाई वेरीज इनवर्सली, मैंने लिखा भी है एक्स एंड वाई वेरीज इनवर्सली वेयर k इक्वल टू एक्स वाई, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज कांस्टेंट इन ऑल केसेस, दैट इज 100. To vary inversely the product, the xy should be constant in all cases. Got it? Moving to next question. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इसमें हमें बताना है कि एक्स वाई कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा है कि नहीं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, के इक्वल टू एक्स वाई चेक करेंगे. कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है इनवर्सली केस में एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई को. तो 9 इंटू 4 36 आ रहा है, 12 इंटू 3 भी 36 आ रहा है, 6 इंटू 8 48. अगला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट चल रहा था, ये 48 आगे डिफर कर गया तो इसलिए इनवर्सली वैरी नहीं कर रहा है. एक्स एंड वाई डजंट वैरीज इनवर्सली एज द क्वांटिटीज आर नॉट वैरिंग इन सेम प्रोपोर्शन. To vary inversely the product xy should be constant in all cases. और यहाँ से 36 फिर भी ठीक है, बट 48 आ गया, इसका मतलब कॉन्स्टेंटली वैरी नहीं कर रहा. ओके, सो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर, जब भी हमें इन्वर्सली चेक करना है एक्स वाई के बीच में कि किसी टर्म में इन्वर्सली वैरी कर रहा है, हम सिंपली उसका कांस्टेंट निकाल देंगे बाय मल्टीप्लाइंग एक्स एंड वाई. तो मल्टीप्लाई करने पे ये 36 आ रहा है, ये भी 36 आ रहा है, बट यहाँ पे ये 48 आ जा रहा है जो कि इन्वर्सली नहीं है, जो कि वैरी नहीं कर रहा है. कांस्टेंट एक रिजल्ट नहीं आ रहा है. इसका रिजल्ट जब कांस्टेंट आएगा हर केस में तो ही वो हमसे कह सकते हैं कि इन्वर्सली वैरी कर रहा है. तो एक्स एंड वाई डजंट वैरीज इन्वर्सली एज द क्वांटिटीज आर नॉट वैरिंग इन सेम प्रोपोर्शन. ओके, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया. कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स एक्स वाई. वही चीज़ है कि हमें बताना है, तो सिंपली हम कांस्टेंट निकालते हैं. कांस्टेंट निकालने के लिए एक्स इंटू वाई करना है. तो 9 इंटू 8 इज़ 72, 24 इंटू 3 इज़ 72, 15 इंटू 4 इज़ 60. ठीक है, तो यहाँ 72 आ रहा था बस यहाँ क्यों. और किसी भी एक्स वाई को इन्वर्सली वैरी करने के लिए हमें ये चीज़ निकालना, और जो भी कांस्टेंट आएगा वो हर केसेस में कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं एक्स वाई. बट यहाँ कांस्टेंट नहीं है, 72 आ रहा था फिर 60 हो गया. तो एक्स एंड वाई डजंट वैरीज इनवर्सली एज द क्वांटिटीज आर नॉट वैरिंग इधर. यहाँ तक तो ठीक था, बट यहाँ अलग हो गई वैल्यू, इसलिए इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टेंटली नहीं है. टू वैरी इनवर्सली द प्रोडक्ट एक्स वाई शुड बी कॉन्स्टेंट इन ऑल द केसेस. ओके, सो बेसिकली 9 इंटू 8 आ रहा था 72, यहाँ तक ठीक था. 72 यहाँ तक भी ठीक है, बट जैसे ही इसमें यहाँ 60 आ गया, यहाँ वैरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है, जो कांस्टेंट हम लोग निकालती है कि आपका कांस्टेंट ही होता है, के निकालते हैं एक्स इंटू वाई, ये मल्टीप्लाई करने इसकी वैल्यू दूसरी आ गई, जबकि सब में सेम आती तब हम कह सकते थे इन्वर्सली है. सेम नहीं आ रही है तो एक्स एंड वाई डजंट वैरी इन्वर्सली एज द क्वांटिटीज आर नॉट वैरिंग इन सेम प्रोपोर्शन. और इन्वर्सली के लिए हमेशा प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए चाहे कोई भी केस हो.